हरे कृष्णा। वट सावित्री व्रत एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और खुशी के लिए मनाया जाता है। यह पवित्र त्योहार सावित्री देवी नामक महिला की पतिव्रता का प्रतीक है, जिसने यमराज को उसके मृत पति सत्यवान को वापस जीवित करने के लिए मजबूर किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाएं इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि यह त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं भगवान महेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ये देवता भक्तों को सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भद्र देश के राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। उनके संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र जाप के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। माना जाता है कि यह सिलसिला 18 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई, वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान हुई, परंतु राजा अश्वपति अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ना ढूंढ पाने के कारण बेहद दुखी थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री से अपने लिए वर ढूंढने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी, जहाँ साल्व देश का राजा धुम्रसेन रहता था, किंतु उसका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति चुना। जब ऋषिराज नारद को इस बात का पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे राजन, आप क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए। जब सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। अपने पिता को जवाब देते हुए सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य लड़कियां अपने पति से एक बार ही विवाह करती हैं, बार बार नहीं। जिस प्रकार पंडित एक बार ही वचन देते हैं और राजा एक बार ही आदेश देता है, ठीक उसी प्रकार कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री जिद पर अड़ गई और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। बेटी की जिद के आगे पिता हार गए। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता रहा। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में सावित्री को पहले ही बता दिया था। जैसे जैसे मृत्यु का दिन करीब आता गया, सावित्री अधीर होती गई। वह बेचैन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया। प्रतिदिन की भांति सत्यवान सावित्री के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक सत्यवान के सिर में तेजी से दर्द शुरू हो गया। सत्यवान दर्द से परेशान होकर पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री को अपना भविष्य समझ आ गया। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है और इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सावित्री इसे मानने को तैयार नहीं हुई। यमराज ने सावित्री की निष्ठा को देखकर सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, मुझसे कोई वरदान मांगो।
मैं अवश्य तुम्हारे वरदान को पूर्ण करूंगा। पहले वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमदेवता ने कहा कि आप जैसा कह रही हैं ठीक वैसा ही होगा, परंतु अब आप वापस चले जाइए। तभी सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे चलते हुए उनका अनुसरण करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। सावित्री के इन वचनों को सुनकर यमराज ने सावित्री से एक और वरदान मांगने का आग्रह किया। दूसरे वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः प्राप्त कराइए। यमराज ने भी सावित्री को ये वरदान दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री आगे पीछे होती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरे वरदान के रूप में सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री को ये वर भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का शव पड़ा था। सत्यवान के प्राण लौट आए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल दिए। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान सदैव राज्य का सुख भोगते रहे। सावित्री हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध व्यक्ति, पत्नी भक्ति का प्रतीक थी। राजकुमार सत्यवान से विवाह होने के कारण उसकी शीघ्र मृत्यु तय थी। उसने भाग्य को चुनौती दी। वट सावित्री व्रत की अनकही महिमा का उल्लेख कई हिंदू पुराणों जैसे भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। वट सावित्री व्रत पर भक्त वट या बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ त्रिमूर्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं। वह गिंगली या तिल के बीज और आंवला से स्नान करते हैं। स्नान के बाद महिलाएं नए कपड़े, चूड़ियां पहनती हैं और माथे पर सिंदूर लगाती हैं। वट या बरगद के पेड़ की जड़ को पानी के साथ खाया जाता है। जो महिलाएं 3 दिनों तक ये व्रत रखती हैं, वे 3 दिनों तक केवल जड़ें ही खाती हैं। फिर महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर पीला या लाल रंग का धागा बांधकर उसकी पूजा करती हैं। फिर वे पूजा के हिस्से के रूप में जल, फूल और चावल चढ़ाते हैं। अंत में महिलाएं पेड़ों के चारों ओर घूमती हैं, जिसे परिक्रमा कहा जाता है, और ऐसा करते समय प्रार्थना करती हैं।